आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, वाहन का नेट त्वरण होगा। इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ए शून्य होगा, बी वृत्त के केंद्र की ओर होगा, सी वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र के बाहर की तरफ होगा और डी दिया गया है त्रिज्या के अनुलंब और वेग के अनुदिश होगा। तो आइए देखते हैं हम कि किसी वृत्त पर गति करने वाला जो वाहन होगा एक समान चाल से उस पर किस प्रकार का त्वरण कार्य करेगा। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है तो उस पर किस प्रकार का त्वरण कार्य करेगा। तो मान लीजिए ये m द्रव्यमान का कोई मोटर वाहन है और ये एक समान वृत्त पर अपनी वृत्तीय गति को कर रहा है। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति करने के लिए उस पर केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यह अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, जहाँ m इस वस्तु का द्रव्यमान होगा यानी कि यह मोटर वाहन का द्रव्यमान होगा, v उस वस्तु का वेग होगा यानी कि मोटर वाहन का वेग होगा और r इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होगी। तो इस चित्र से पता चल रहा है जब यह वस्तु अपनी वृत्तीय गति करती है तो प्रत्येक स्थिति में इसके वेग हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए t1 समय में इसका वेग जो होता है हमें v1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार v2 समय में मान लीजिए t2 समय में उस वस्तु का वेग हमें v2 प्राप्त होता है और t3 समय में वो वस्तु का वेग v3 प्राप्त होता है। तो चूंकि इस वस्तु का वेग प्रत्येक स्थिति में हमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है तो इस वस्तु को अलग अलग वेग में इस वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए एक नियत त्वरण कार्य करता है, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर इस वस्तु को वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए एक नियत त्वरण कार्य करेगा। माना कि v1 के लिए एक नियत त्वरण a1 होगा, इसी प्रकार v2 के लिए नियत त्वरण a2 होगा और इसी प्रकार v3 के लिए यानी कि उसके वेग को बनाए रखने के लिए वृत्तीय गति में उस वस्तु के वेग को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए एक नियत त्वरण a3 होगा जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो यह त्वरण जो होगा एक हमें नियत स्थिति में प्राप्त होगा। कैसे नियत स्थिति में प्राप्त होगा, आइए इस प्रश्न को समीकरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है त्वरण जिसे हम a से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। तो आइए इस चित्र के अनुसार हम समझेंगे कि कैसे यह त्वरण एक नियत रूप में वस्तु के केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं, मान लीजिए t1 समय में यानी कि t1 को हम 1 सेकंड मान लेते हैं, उस वस्तु का वेग यानी कि v1 2 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस स्थिति में अगर हम इस वस्तु का त्वरण निकालें यानी कि a1 निकालें तो हमें पता है त्वरण वेग में परिवर्तन यानी कि हम v1 ले लेते हैं और t1 ले लेते हैं और इन मानों को जब इन सूत्र में रखेंगे तो हम 2/1 बराबर जो त्वरण प्राप्त करेंगे यानी कि नियत त्वरण जो होगा वह a1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं इस चित्र के अनुसार तो मान लीजिए t2 समय में यानी कि 2 सेकंड में उस वस्तु का वेग बढ़कर v2 हो जाता है यानी कि मान लेते हैं हम 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर हम a2 की गणना करें तो हम v2 बटा t2 का मान a2 के लिए रखने पर हमें प्राप्त होगा 4/2। तो हमें फिर से वापस एक नियत त्वरण मिलेगा यानी कि वह नियत त्वरण होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस स्थिति में हमें पहला और दूसरी स्थिति में यह पता चल रही है कि a1 और a2 आपस में बराबर हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में एक नियत त्वरण यानी कि an तक कार्य करता हुआ प्राप्त होगा जो वस्तु के केंद्र की ओर लगेगा, यानी कि यह त्वरण जो होगा ये अलग अलग वेग में गति करने वाली वस्तु पर कार्य करेगा और उसे वृत्तीय मार्ग में बनाए रखने के लिए केंद्र की अनुदिश यानी कि केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है तो वाहन का नेट त्वरण होगा। पहले दिया था 0, नहीं जैसे कि हमने जाना त्वरण का अलग अलग हमें यानी कि त्वरण का कुछ ना कुछ हमें मान प्राप्त हो रहा है तो यह 0 नहीं हो सकता। दूसरा दिया था वृत्त के केंद्र की ओर, अर्थात यह विकल्प हमारे लिए सही होगा। सी दिया गया था वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र के बाहर, नहीं केंद्र के बाहर
वो त्वरण कार्य नहीं करेगा। अगर केंद्र के बाहर अगर ये त्वरण कार्य करता तो वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर पाती। डी दिया गया है त्रिज्या के अनुलंब और वेग के अनुदिश, नहीं, त्रिज्या के अनुलंब और वेग के अनुदिश जो होगा ये एक प्रकार का अभिकेंद्र बल के लिए कार्य होगा, अर्थात ये विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ बी सही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी मोटर वाहन में एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, वह वाहन का नेट त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।